तो इजी सा चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बट अभी हम लोग वो जो चैप्टर है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मैं लिखा हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, हमें टू वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और उसकी हम लोग लिखना चाहते हैं जनरल फॉर्म। तो ज़रा देखिए, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हो गए तो टू वेरिएबल हो गया। लीनियर का मतलब यहाँ पे x और y की पावर कितनी है, 1, यानी कि इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है हमारी 1। और अगर डिग्री हमारी 1 होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। बट सवाल ये है कि क्या हमेशा सारी वैल्यूज़ ए बी सी के बारे में, इतना तो पहले तो हम जान लेते हैं कि ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, अभी इतना तो जान लेते हैं कि ए बी सी रियल नंबर्स होंगे, लेकिन क्या सारी वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी के लिए ये हमेशा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल रहेगी ही रहेगी? तो उसके लिए ज़रा देखिए, अगर हम केस बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कंडीशन। केस बनाते हैं, केस नंबर 1 लिया अगर मैंने, ठीक है, ए ले लिया मैंने 3 और बी ले लिया मैंने 0 और सी ले लिया 4। ठीक है, तो ज़रा देखिए क्या बनेगी इक्वेशन। ए की वैल्यू 3 डाल दीजिए यहाँ पे, 3x, बी की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो सी कितना हो गया, 4। 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सवाल ये, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? पहले तो आंसर आ गया मेरा कि लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये टू वेरिएबल है? ये लीनियर इक्वेशन है ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, दूसरा वेरिएबल तो रहा ही नहीं, y तो इसमें रहा ही नहीं। ऐसे देखिए ज़रा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर मैंने a ले लिया 0 और b की वैल्यू ले ली मैंने 2, c ले लिया मैंने -5। अब ज़रा देखिए क्या इक्वेशन आती है। a की वैल्यू 0 डाल दीजिए, ठीक है, तो x तो गायब हो जाएगा। b की वैल्यू डालिए 2, तो 2y, c की वैल्यू -5 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन, लेकिन क्या है, ऑफ अगेन वन वेरिएबल। ठीक है, अब जरा देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैं a की वैल्यू ले रहा हूँ 2, b की वैल्यू ले रहा हूँ 3 और c की वैल्यू ले रहा हूँ 7। ठीक है, अब ज़रा इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनेगी, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ज़रा आंसर देखिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है कि इसमें कितने वेरिएबल हैं? ज़रा देखिए, इसमें लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? ऑफ, ये लीनियर इक्वेशन हो गई ऑफ 2 वेरिएबल्स। अब आए इसमें कितने, 2 वेरिएबल। और अगर इसमें 2 वेरिएबल आ गए तो इसका मतलब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करी होगी, और वो क्या कंडीशन नोट करी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 था और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 था। क्योंकि अगर a 0 आप ले रहे थे, ज़रा देखिए, तो ये आ रही थी 1 वेरिएबल, और अगर आप b 0 ले रहे थे तो y गायब हो रहा था, a 0 लेने पे x गायब हो रहा था। तो इसका मतलब ये क्या आई, 1 वेरिएबल। लेकिन अगर a इज़ नॉट इक्वल टू और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तब क्या रही, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। इसका मतलब इसकी कंडीशन क्या हो गई, फॉर 2 वेरिएबल्स, फॉर 2 वेरिएबल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन बनेगी कि जनरल फॉर्म अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बट a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि इनमें से कोई भी एक 0 हुआ तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल रह जाएगी, 2 वेरिएबल, लेकिन रहेगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों रहेगी, लीनियर इक्वेशन इसलिए रहेगी क्योंकि x की यहाँ डिग्री कितनी है, 1, y की डिग्री कितनी है, 1।
पूरी होल इक्वेशन की डिग्री कितनी है हमारे पास, और डिग्री अगर 1 रहती है तो हमेशा कैसी इक्वेशन रहती है, लीनियर। तो यहाँ पे x की पावर 1 है इसलिए ये लीनियर है, y वेरिएबल था उसकी पावर 1 है इसलिए ये लीनियर है, यहाँ पे x और y दोनों की पावर 1 है तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या है, वो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर 1 वेरिएबल है तब क्या कंडीशन होगी और 2 वेरिएबल है तब क्या कंडीशन होगी। 1 वेरिएबल के लिए देख रहे हैं आप, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, लेकिन अगर 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो a और b 0 नहीं होने चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल होगी तो a भी 0 नहीं होगा और b भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि अगर मैं इनकी प्लॉटिंग करूं तो लीनियर इक्वेशन की प्लॉटिंग जब करते हैं तो आती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन की अगर आप प्लॉटिंग करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। मतलब ये आपका एक कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, और आप कोई भी एक लाइन अगर प्लॉट करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि चैप्टर का जो नाम है उस पे आ जाते हैं। तो चैप्टर में बोला गया लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन कितनी लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि आपके पास लीनियर इक्वेशन कितनी है, 2, और कितने वेरिएबल की है, 2 वेरिएबल की। ठीक है, तब अगर हम ध्यान से समझें तो उनका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा तो वो 3 तरीके का हो सकता है। एक लाइन आपने ड्रॉ करी है ये, ठीक है, दूसरी भी लीनियर है तो दूसरी भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो या तो वो लाइनें कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल, या लाइनें कैसी होंगी, ओवरलैपिंग, या क्या हो सकती हैं वो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हमेशा कितने तरीके का हो सकता है, 3। तो ये मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं, और वो क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में हम जब भी बात करेंगे, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका होगा पेयर ऑफ x एंड y। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा पेयर ऑफ x एंड y, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स की पढ़ रहे हैं। और 2 वेरिएबल्स की अगर लीनियर इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं तो वो जनरल इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो मतलब आप x की क्या वैल्यू डालें और y की क्या वैल्यू डालें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होके इक्वल टू 0 आ जाए। तो इसका मतलब वो एक x की वैल्यू निकलेगी, राइट, और एक क्या निकलेगी, y की वैल्यू। तो इसका मतलब आपका जब भी सोल्यूशन आएगा, ठीक है, तो वो सोल्यूशन जो आएगा आपका वो क्या आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में x, y, यानी कि क्या आएगा, हमेशा एक पेयर आएगा, और वो पेयर किसका होगा, x का और y का। ठीक है, इनको हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो प्लॉट करेंगे कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम में जब हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे ये जितने पॉइंट्स होंगे, देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे
अगर एक ही स्ट्रेट लाइन है तो उस पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और वो जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सोल्यूशन, क्योंकि वो इस इक्वेशन को हमेशा क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि सोल्यूशन का क्या मतलब है। देखिए एक लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं 2 वेरिएबल्स की, 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि x की ऐसी क्या वैल्यू ली, देखिए x ले लिया सपोज मैंने 1 और y की वैल्यू ले ली मैंने 3। अब मैं चेक करूँगा कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 डालिए यहाँ पे, तो ये हो गया 2 × 1 माइनस 3 × 3 प्लस 7, और अभी 0 नहीं कर सकते, पहले चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। तो 2 माइनस 9 प्लस 7, 7 × 9, 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1,3 इज अ सोल्यूशन, ठीक है। या हम क्या ले सकते हैं, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन। यानी कि जब भी ये सोल्यूशन आएगा तो हमेशा एक पेयर फॉर्म में आएगा, ठीक है, और वो पेयर किसका होगा, x और y का होगा। तो अब सवाल ये कि अभी मैंने बोला ना कि इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 और 3 होंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। एक और लिख रहा हूँ, ऐसे आप लोग और भी बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं कि x और y के और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू सपोज, देखिए ऐसे ले लिया मैंने, x इक्वल टू 4 और y की वैल्यू 5, ये डाल के देखते हैं। 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा माइनस 15 प्लस 7, 8 7 कितना हो गया 15 माइनस 15, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 4,5 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। ऐसे यहाँ बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। बेसिकली तो आंसर हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, लेकिन वो जो सोल्यूशन होंगे मैं सिर्फ अभी आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि वो क्या होंगे, पेयर फॉर्म में। तो एक सिंगल लाइन के आपको सोल्यूशन निकालने होंगे, वो कब निकालने होंगे, जब मुझे इसकी प्लॉटिंग करनी होगी। अदरवाइज अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल नहीं है, वहाँ पे क्या सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, और इक्वेशंस भी कितनी लेनी है, 2 लेनी है, यानी कि सोल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा क्या सवाल है कि सोल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, जब 2 लीनियर इक्वेशन होंगी तब क्या सोल्यूशन होगा। तो वो ज़रा अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सिखा रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि सोल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है।